एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में फ्रेंड हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी जिसका नाम था लर्न ज्योग्राफी थ्रू मैप। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर इसमें बात बोले तो इसमें हम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स होंगे वो हम नॉर्थ ईस्ट एरिया के देखेंगे, यानी कि जिसके अंदर 7+1 का एक फॉर्मूला बनता है, जिसके अंदर 7 और +1 1 माने सिक्किम, और 7 स्टेट्स में जिसमें हम आप स्टार्ट करें तो सिक्किम से चलेंगे, मेघालय चलेंगे, फिर आपको त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब चीज़ें जो हम देखने की जो कोशिश करेंगे, एक खूबसूरती को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसी चीज़ को हम बहुत डेप्थ के अंदर स्पेशली चलेंगे, और ताकि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो या फिर कोई और अदर गवर्नमेंट्स एग्जाम हो जिसके अंदर नेशनल पार्क आता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम मैपिंग्स की बात करें तो देखिए, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बताया गया, पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि देखिए पहले कौन से स्टेट कहाँ पे। अगर आप फ्रेशर्स में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका सिक्किम, ये आपका पूरा पोर्शन हो गया आपका असम का भी। असम तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी है ड्यू टू द एनसीआर के थ्रू, जो अभी रजिस्टर के अंदर जिसको बताया गया है कि 40 लाख जो 40 लाख जो पीपल्स हैं उनके पास सिटीजनशिप ही नहीं है। कुछ इस तरह की हमें जो है कंट्रोवर्सीज देखने को मिल रही है। ये रहा आपका मेघालय, ये रहा आपका छोटा सा त्रिपुरा, इसी के जैसे ये रहा मिजोरम, ये रहा मणिपुर, और ये रहा आपका नागालैंड, और ये रहा आपका फाइनली अरुणाचल प्रदेश। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ से एक बहुत बड़ी एक रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये आपकी पूरी की पूरी रिवर यहाँ से होते आपकी स्पेशली यहाँ से होते हुए यहाँ से आपको देखने को मिलती है, राइट। ये तो होगी मैपिंग की। मैपिंग आप जो करेंगे, आप A4 शीट एक लेंगे, उसमें आप खुद अपने हिसाब से मैप बनाइए, क्योंकि अगर आप एटलस लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पीपीटीज को बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया गया है। आपको जैसे जैसे वीडियोज आगे बढ़ेंगी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए हमारा ट्रेंड क्या होगा, हमारा ट्रेंड ये होगा कि सबसे पहले हम सिक्किम को कवर करेंगे, यानी कि अगर हम बात बोले तो सबसे पहले हम सिक्किम की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद होते हुए फिर हम अगर बात बोले फिर हम असम की तरफ चलेंगे, फिर हम मेघालय की तरफ चलेंगे अगर हम बात बोले तो, फिर उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब स्टेट्स देखेंगे। लेकिन इसमें हम सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को ही जो है कवर करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स हर स्टेट्स के अंदर, बट नहीं, जो फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं चीज़ों को जो है बेसिकली कवर करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम करेंगे सिक्किम को। तो देखिए सिक्किम की बात बोले तो बहुत खूबसूरत शहर, अगर मैं बोलूँ पर्सनली विजिट किया है मैंने ये इस सिटी को, स्पेशली गैंगटॉक को। वहाँ पे बहुत अच्छी साफ सफाई, उम्दा जिसको बोल सकते हैं कि अगर बात बोले अगर तो वहाँ पे बहुत अच्छी साफ सफाई, उम्दा जिसको बोल सकते हैं कि अगर बात बोले अगर मैंने यूपी में भी सफ़र किया है, लखनऊ तक भी मैं गया हूँ, तो कंपेयर करूँ तो वाकई बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क हमें देखने को वहाँ पे मिलता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो सिक्किम की अगर हम बात बोलें तो ये तो हमने देख लिया, हमने मैप भी देख लिया इसका। एक बार दोबारा से हम अच्छे से मैप देख लेते हैं। सिक्किम की बात बोले तो हम यहाँ पे एक जो है नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है, और ये रहा आपका जो सिक्किम स्टेट। बहुत छोटा स्टेट है, तो जिस वजह से हम इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हमें जो देखने को मिलता है उसका नाम है कंचनजंगा, यानी कंचनजंगा नेशनल पार्क। वहाँ की बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर वो जो है हमारा सिक्किम के। तो आप इस तरह से मैपिंग भी अपने A4 शीट के ऊपर आप इस तरह से सिक्किम का मैप बनाइए और फटाफट यहाँ पे लिखिए कंचनजंगा, दैट्स इट। और आपको अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर इस पार्क की अगर हम बात बोलें तो ऐसा नहीं कि जस्ट कंचनजंगा आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, जैसे कि कंचनजंगा की, एक सेकेंड फ्रेंड, लैपटॉप माफ़ी चाहेंगे, हाँ चलिए। देखिए तो कंचनजंगा की बात बोलें तो ये पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, यूनेस्को के थ्रू, यानी कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की तरफ जो है लिस्टेड किया गया है 2016 के अंदर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये फर्स्ट ऐसा पार्क है जो जिसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट, जिसके अंदर हम जो बोल सकते हैं नेचुरल प्लस कल्चर की अगर बात बोलें, यानी कि जिसके अंदर आपका नेचुरल आ जाता है, नेचुरल और प्लस कल्चर। तो ये आपको मिक्स्ड, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। ये हेरिटेज साइट हमें जो है स्पेशली अगर बात बोले तो हमें देखने को मिलती है, जिससे आपका नेचुरल और कल्चर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं। देखिए इसके अगर चीज़ों का एनालिसिस करें तो इसके जो पीक की अगर बात बोले, लेट्स सपोज ये पीक है तो यहाँ पे स्नो पाई जाती है, राइट। काफ़ी सारे माउंटेन्स पाए जाते हैं, आपका काफ़ी सारे आपके फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। लेकिन जो पीक पे अगर बात
ध्यान रखिएगा, आपके फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, लेकिन जो पीक पे अगर बात ध्यान रखिएगा, पीक पे जो हमेशा स्नो पाई जाती है। तो यहाँ से भी कॉर्ड्स क्वेश्चन जो है, यहाँ से भी जो अगर बात बोलें तो पूछे जा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देर आर फ्यू लैप्चा ट्राइबल्स सेटलमेंट इनसाइड द पार्क। लैप्चा ये रहे आपके सामने, ये आप देख सकते हैं कि खूबसूरती वाकई उम्दा है। अगर बात बोले तो इनके हर एक ट्राइबल्स का इन फ्यूचर के अंदर हम ट्राइबल्स की सीरीज भी लेके आएंगे, जो अब तक हमारी टीम जो सोच रही है वो बात की बात। बट लैप्चा ट्राइबल्स की ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती का चीजें हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द पार्क, अगर बात बोले तो आपका तोलुंग मोनेस्ट्री और अ गोम्पा लोकेटेड इन द पार्क बफर जोन, यानी कि यहाँ के बफर जोन के अंदर बात बोले तो गोम्पा यानी मोनेस्ट्री हमें देखने को मिलती है। जो स्पेशली हमें ये चीज, ये आपकी जो है गोम्पा जो मोनेस्ट्री हमें देखने को मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गोम्पा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के अंदर, तो इस चीज को आप जरूर जो है थोड़ा सा याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। इसकी चीजें मिलती हैं जिसके अंदर मस्क डियर हो गया, स्नो लिपर्ड हो गया, हिमालय ताहर हो गया, आपका हिमालय ब्लैक बियर हो गया, रेड पांडा हो गया और एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स आप प्लीज अपने नोट्स के अंदर आप बना के रखेंगे। लेट सपोज अब आपको क्या करना है, लेट सपोज आपने मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, यहाँ पे सिक्किम है, राइट, आपने लिखा कंचनजंगा। फिर इसके बाद जो नोट्स में आप क्या लिखेंगे भाई, इसके अंदर आप ये लिखेंगे, पहले यूनेस्को है, यूनेस्को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी, एक तो ये चीज लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे लैप्चा ट्राइबल्स मिलते हैं, राइट। फिर इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपका ये मस्क डियर हो गया। फिर जैसे जैसे आपको लगता है कि आपको क्या एडिट करना है इसके अंदर, क्या आपको डिलीट करना है, वो अपने हिसाब से आप जो चीजें देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात बोलें तो इसके अंदर अगर इंडिजियस पीपल्स ऑफ सिक्किम अगर बात बोलें तो जिसके अंदर लैप्चा जो है वो इंडिजीनियस है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। और जो लैप्चा की जो है इस चीज को जरूर याद रखिएगा। और जो लैप्चा की जो ट्राइब्स होती है वो ध्यान रखिएगा, वो सबसे ज़्यादा साउथ वेस्टर्न भूटान में पाया जाता है, साथ में तिब्बत, दार्जिलिंग, नेपाल, इन द हिल्स ऑफ द बंगाल में भी आल्सो जो है स्पेशली जो पाया जाता है। और जो लैप्चा के जो ट्राइब्स हैं वो ध्यान रखिएगा, वो तिब्बत बर्मा जो है स्पेशली जो लैंग्वेज जो है स्पेशली जो बोलते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी तक हमने सिक्किम को कवर कर लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो जिसके अंदर हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम असम। देखिए असम की बात बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर असम की मैपिंग करें तो ये आपका जो है आपका असम जो है स्पेशली देखने को मिलता है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। सेकंड थिंग, इसके अंदर कुछ हमारे 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं, यानी कि 5 नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। तो हम उन चीज़ों को जो कवर करने की कोशिश करेंगे विद मैपिंग, यानी कि मैपिंग की लोकेशंस के साथ को जो स्पेशली हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी असम के बॉर्डर्स किस किस से लगते हैं, अगर स्टेट है जिसके सभी के सभी बॉर्डर्स एक साथ लगते हैं, चाहे वो आपका मेघालय हो गया हो, चाहे आपका नागालैंड हो गया, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो गया हो, इवन दैट त्रिपुरा और आपका मिजोरम भी जो आपका लगता है। तो ये बहुत असम जो है बहुत एक बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट के तौर पे भी ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात, वेस्ट बंगाल के अंदर चिकन नेक का नाम आपने सुना होगा, ये वाला एरिया जिसके अंदर अगर एरिया किसी और को मिल जाए तो जिसके अंदर फिर नेपाल और भूटान की इंटरनेशनल बॉर्डर आपस में मिल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। असम की खूबसूरती की बात करें तो वाकई असम काफ़ी खूबसूरत शहर और साथ में खूबसूरत पीपल्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में और यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अगर बात बोलें जो ट्राइबल जो डांस बोलें तो बिहू हमें जो देखने को मिलता है। तो बिहू डांस स्पेशली ये लड़कियाँ कर रही हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद अगर बात बोले तो इसके अंदर कुछ में 5 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपका फर्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट काजीरंगा, दिब्रू से खोवा, आपका मानस नेशनल पार्क, आपका नमेरी नेशनल पार्क और औरंग। साथ में इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे दे रखी हैं, लाइक काजीरंगा, दिब्रू से खोखा, मानस, नमोरी और आपका औरंग आपको जो स्पेशली जो आपका देखने को मिलता है। तो एक एक करके बारीकी से चीज़ों को समझेंगे फटाफट। अगर आप वीडियोस देखते भी रहेंगे तो भी आपको काफ़ी सारा यूजफुल आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है हम चीज़ें जो है स्पेशली देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ये पार्क्स। तो इनको आप एक एक करके, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक एक करके आराम से हम देखेंगे, ताकि आपको मैं बोलूँ तो कोई जो स्पेशली जो प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। मेरा जो टारगेट यही है कि जस्ट आपके सारे क्वेश्चंस जो है आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं काजीरंगा से। काजीरंगा की अगर आप फिगर्स को ही ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
पहली बात, काजीरंगा की नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ है? काजीरंगा का आप देखें तो यहाँ पे हमें देखने को, आपका अगर बात बोलें तो काजीरंगा स्पेशली ये देखने को मिलता है, राइट। एक तो हमें पहली बात, सबसे पहले पार्क किधर है? असम में है। दूसरी बात, इसकी लोकेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है रखती है। द थर्ड थिंग, जो कुछ यूनिक चीज जो यूनेस्को की अगर बात बोलें तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि काजीरंगा जो बात बोलें तो वर्ल्ड आपका हेरिटेज साइट स्पेशली जो देखने को हमें मिलता है। ये बारासिंगा है, जिसको अगर बोलते स्वैम्प डियर बोल सकते हैं, और ये आपका बाइसन हमें जो स्पेशली बात बोलते हैं, यानी कि वाइल्ड वाटर बफेलो भी हम जो है इसको बोल सकते हैं, और ये रहा आपका रिनोस। तो देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और साथ में ध्यान रखिएगा काजीरंगा के अंदर टाइगर रिजर्व भी है, बर्ड रिजर्व भी है, और साथ में बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट भी है। तो काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको कीवर्ड्स क्या क्या लिखने होंगे? आपको लिखना होगा कि भाई वन हॉर्न्ड आपका रिनोरस मिलता है, टाइगर रिजर्व है, बर्ड रिजर्व है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ये भी आपको देखना पड़ता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द काजीरंगा बोस्ट द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स अमंग प्रोटेक्टेड एरिया। अगर बात हो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा घनत्व जो स्पीशीज टाइगर्स का जो देखने को मिलता है। फिर साथ में ये भी देखने को मिलता है कि एलिफेंट्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। साथ में बर्ड अगर रिकॉग्नाइज एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल्स, वाइल्ड वाटर बफेलोस, कुछ इस तरह के थिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, और स्वैम्प डियर कुछ हमें ये देखने को मिलता है। जस्ट ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे, दैट्स इट, इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें से। बाकी काजीरंगा की बात बोले तो रखेंगे दैट्स इट, इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें से। बाकी काजीरंगा की बात बोले तो ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो द पार्क इज लोकेटेड इन द इंडोमालियन इकोजोन। इकोजोन दोस्तों ये है आपका, इसके बारे में जब आप इन्वायरमेंट की सीरीज लाएंगे तो उसमें बताएंगे क्या होता है स्पेशली इकोजोन। अभी जस्ट ये याद रखिए कि इंडिया भी जो है कहीं ना कहीं इंडोमालियन इकोजोन से जो कनेक्टेड हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्क की अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो उसका नाम है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो इसकी लोकेशन यहाँ पे है। यहाँ पे हमने देखा काजीरंगा, राइट। तो आप ऐसे लोकेशंस याद रखिए, और इनका स्पेशली अगर बात बोले तो सीक्वेंस भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि भाई ईस्ट टू अगर नॉर्थ चलते हैं, वेस्ट टू अगर नॉर्थ चलते हैं तो आपको कौन से नेशनल पार्क पहले पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हमें देखने को मिलता है। तो डिब्रू की अगर बात बोले तो इससे बायोस्फीयर रिजर्व हमें पहली बात ये देखने को मिलती है, और जो बॉन्डेड है ये ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर के द्वारा, और साथ में डिब्रू रिवर जो है इसके अंदर अगर बात बोले तो मोस्ट मिक्स्ड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मोस्ट मिक्स्ड डिलीशियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइड विंग्ड वुड डक यहाँ पे स्पेशली देखने को मिलती है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगेन कीवर्ड्स में क्या लिखेंगे आप? यही कि ब्रह्मपुत्र लोहित रिवर्स में देखने को मिलती है, डिब्रू रिवर्स भी है साथ में। बाकी ये तो सब आप एक गैस लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मोस्ट मिक्स्ड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइड विंग वुड डक यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट पार्ट की आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक सेकेंड, लैपटॉप फ्रेंड्स, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पार्क की अगर हम बात बोलें, एक सेकेंड, लैपटॉप हैंग हो गया है। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क देखने को मिलता है वो होता है मानस। मानस की लोकेशन देखें तो यहाँ पे हमें अगर असम का एरिया देखें तो हमें यहाँ पे जो है मानस हमें देखने को मिलता है। पहली बात तो क्लियर हो गई। सेकंड थिंग, ये भी बात बोले तो यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। तो जिस वजह से मानस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि चीजें इसके अंदर यूनेस्को आ गया, आपका टाइगर रिजर्व आ गया, आपका एलिफेंट रिजर्व आ गया, और आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको देखने को मिलता है। फिर साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो रॉयल मानस नेशनल पार्क की अगर बात बोले तो कहीं ना कहीं बॉर्डर की तरफ भी, तो ये आपका स्पेशली बात बोले तो भूटान ही तो है। तो कहीं ना कहीं जब इंटरनेशनल बाउंड्रीज सब साथ में लग जाती हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर अगर बात बोलें तो असम रूफ्ड टर्टल और गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉक्स, ये रहा आपका रूफ टर्टल और आपका पिग्मी हॉर्स, जो स्पेशली बात बोलें तो क्रिटिकली एंडार्ड स्पीसीज के अंदर आता है आज के समय। ये कुछ चूहे जैसे होते हैं, और ये आज के समय जो है पिग्मी हॉक्स कुछ इस तरह से स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो आपको चीज़ें जो होंगी आपके ब्रेन के अंदर सेट होंगी। और मानस रिवर यहाँ से फ्लो होती है। और एक चीज़ और, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र स्प्लिट इनटू सेपरेट 2 रिवर्स में होती है, जिसका नाम बेकी और आपका बोल का डूबा स्पेशली जो है देखने को हमें मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज छोड़िए।
और मानस रिवर्स आल्सो डिवाइडेड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड भूटान पे हमें देखने को मिलता है। और द मोस्ट फौना जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं वो है गोल्डन लंगूर और सांबर डियर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो आई होप दोस्तों आपको आ रहा होगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मानस की बात बोले तो क्रिटिकली एंडार्ड स्पीसीज बंगाल फॉरिकन हमें देखने को मिलता है, जिसकी फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगेन CR यानी क्रिटिकल एंडार्ड स्पीसीज आपको जो देखने को मिलता है वो आपको बंगाल फॉरिकन, ये आपकी इसकी फिगर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पार्क की बात है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बोलते हैं नामेरी आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बोलते हैं नामेरी नेशनल पार्क भी अगर बात बोलें तो ये भी हमारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से क्लियर होती है कि इट्स नॉट टच टू द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यानी कि ये हमारे भूटान बॉर्डर के पास नहीं है। तो यहाँ से भी यूपीएससी जो है कॉट निकाल सकता है कि क्या नामेरी नेशनल पार्क इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, तो वो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इस चीज़ को प्लीज़ याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जो नामेरी शेयर इट्स नॉर्थर्न बॉर्डर विद द पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ पे पखुई है उसके साथ जो है स्पेशी जो है यहाँ पे शेयर करता है, ये वाला पार्ट, राइट। और एलिफेंट रिजर्व है, बर्ड्स भी हैं यहाँ पे, बर्ड्स रिजर्व भी देखने को मिलता है। और ढोले द एशियाटिक वाइल्ड डॉग स्पेशली अगर बात बोले इसकी, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है स्पेशली जो हमें देखने को मिलती हैं। और बाद में यहाँ पे एंडार्ज जो रॉयल बंगाल टाइगर्स को जो स्पेशली बात बोले तो ये को बचाया जा सके। लास्ट की अगर बात बोले तो यहाँ पे ओरेंग यानी कि आपका ओरेंग नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। तो देखिए पहली बात इसकी लोकेशन किधर है, लोकेशन देखें तो देखिए ये रहा काजीरंगा, ये रहा आपका ओरेंग और ये रहा आपका मानस। तो आप देख रहे हैं अगर आप वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो आपको कौन सा पार्क पहले पड़ेगा। तो ये एक सीक्वेंस भी आपको स्पेशली बात बोले तो आपको याद रखना है। तो ओरेंग नेशनल पार्क आपका कहीं ना कहीं मानस और काजीरंगा के बीच में देखने को मिलता है। ओरेंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2 रिवर्स भी निकलती हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है आपका धनसिरी रिवर और आपका एक का नाम है आपका पंचनोई रिवर, राइट। और इसके साथ साथ ओरेंग नेशनल पार्क के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर्स भी निकलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी ये भी काउंट करी जाती हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसकी मैपिंग कर ली हमने। तो अगर ओरेंग नेशनल पार्क की अगर आती है, राइट, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसकी मैपिंग कर ली हमने। तो अगर ओरेंग नेशनल पार्क की अगर बात बोलें तो इस मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं इसको ऑफन टर्म्स कभी कभी, ड्यू टू द इट्स पॉपुलेशन ऑफ 1 ऑन रिनोरस जो आपको देखने को मिलता है, राइट। और इसके अंदर फ्लड प्लान्स भी देखने को मिलते हैं, मोस्ट डिलीशियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स जो हमें देखने को मिलता है। ये आपका यहाँ से लोकेशंस, ये आपकी पूरी लोकेशन मैपिंग के थ्रू क्लियर होती है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट स्टेट की बात बोलते हैं तो हम मेघालय चलेंगे। मेघालय ऑफ कोर्स फेमस है फॉर द एवरेज ईयरली रेनफॉल के थ्रू, बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे स्पेशली हमें देखने को मिलती है। बहुत अच्छी बोले तो स्टेट है। अगर बात बोले तो इसको हम शिलोंग द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इंडिया भी जो है स्पेशली बोला जाता है। बाकी बहुत खूबसूरत शहर हमें देखने को मिलता है। तो अभी तक हम अगर ट्रेन एनालिसिस की बात बोलें, अगर हम ट्रेन पे चलें तो अभी तक हमने राइट, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश चलेंगे। तो अगर हम बात बोलें तो इसके अंदर इसका द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोरेक नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। लोकेशंस की बात बोलें तो देखिए बालपक्रम आपका नेशनल पार्क यहाँ पे है और नोरेक आपका इधर है। तो बालपक्रम की बात बोले तो ये आपका जो है बांग्लादेश बॉर्डर के साथ जो है ज्वाइंट में जो है टच करता है। तो इसकी लोकेशन हमें क्लियर होगी। ये आपका मेघालय, अगर आप ये देखें तो ये मेघालय है और ये आपकी यहाँ पे लोकेशन देख इज नियर टू द बांग्लादेश, आप ये भी आप बोल सकते हैं। तो नोरेक इज आल्सो आप बोल सकते हैं इट्स अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द मेघालय। स्लो लोरिस यहाँ पे देखने को मिलता है। स्लो लोरिस एक टाइप का बहुत स्लो टाइप का एक जानवर है, वो देखने को मिलता है। और जो आपका नोरेक है अगर बात बोलें तो इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट हैबिटेट ऑफ एशियन एलिफेंट्स के तौर पे भी जाना जाता है। इसके बाद एक और जो बालपक्रम जो स्पेशली नेशनल पार्क है, ये आपकी इसकी लोकेशन नेशनल पार्क है, ये आपकी इसकी लोकेशन यहाँ पे ये रहेगी। और यहाँ पे एक रोंग बैंक फॉल भी देखने को मिलता है। साथ में जो आपका बालपक्रम नेशनल पार्क है ये फेमस फॉर द सीजू केव इन गारो हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है यूपीएससी में। और इज लोकेटेड वेरी नियर टू द नपाक लेक,
नपाक लेक भी एक छिटपुट लेक आ गया, तो इसको भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और जो बेसिकली जो सीजू केव है वो बेसिकली जो फिल्ड विद वाटर है, यानी कि इस केव के अंदर जो है पानी रहता है हमेशा। और इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि आल्सो इट्स अ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ, अगर बात बोले तो वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ द बांग्लादेश। और फेमस साइट यहाँ पे रोमबैंग आपका ये रहा फॉल, ये आप देखने को मिलता है। दैट्स इट। और इसमें कुछ कीवर्ड्स हमें नहीं देखने को मिलते। तो अभी तक अगर हम ट्रेंड की बात करें, अभी तक हमने सिक्किम को कवर किया, राइट। अभी हमने असम को किया और हमने मेघालय को कवर किया। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, यानी कि फोर्थ स्टेट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश बहुत ब्यूटीफुल शहर का कोना इंडिया का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करें तो अगर विजिट मिले तो जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा शहर है। खैर, और यहाँ पे अगर बात बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम डाफा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। नेशनल इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये रहा नाम डाफा स्पेशली नेशनल पार्क, राइट। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन डाफा बूम रेंज एंड द मिसिमी हिल्स एट द पटकाई रेंज। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेंज हमें देखने को मिलती है, राइट। और एंटायर की अगर बात बोले तो कहीं ना कहीं कैचमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है नोहा देहिंग रिवर का और ट्रिब्यूटरी ऑफ द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहाँ से जो नोहा देहिंग रिवर है वो स्पेशली अगर हम बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र रिवर्स की ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिलती है। और साथ में अगर बात बोले तो यहाँ पर ये इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क जहाँ पर चारों के चारों प्रिडिक्टर्स ऑफ हिमालयास लाइक जिसमें टाइगर्स लेपर्ड, चारों के चारों प्रिडिक्टर्स ऑफ हिमालयास लाइक जिसमें टाइगर्स लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट टू आर्टिक, यानी कि यहाँ पे अगर ऊपर जाएंगे तो आर्टिक भी जो चीज़ें जो है स्पेशली देखने को मिलती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए लेट्स सपोज कोई कॉट आ जाता है भाई, स्टार्टिंग में आर्टिक दे दिया, ट्रॉपिकल दे दिया, तो पहचानिए कौन सा नेशनल पार्क है वो। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे, ये सीरीज आपको वहाँ पे हेल्प करेगी एलिमिनेशन राउंड के लिए कि हाँ इससे रिलेटेड हमने वीडियो देखी थी और हमारा कंसेप्ट क्लियर है। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन, एक सेकेंड, वन सेकेंड, हाँ, अगर लार्जेस्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हुलॉक गिबन्स, ये स्पेशली कुछ इस तरह के ये जानवर हमें जो है स्पेशली देखने को मिलते हैं। तो यही था अगर बात बोलें अरुणाचल प्रदेश के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आगे चलते हैं आपका मणिपुर स्टेट में। मणिपुर स्टेट से क्वेश्चन आज आ चुका है और मणिपुर जो डांस है फॉर क्लासिकल सिंगर्स में, क्लासिकल डांसिंग में आता भी है। तो वाकई बहुत खूबसूरत सा है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें अगर हम बात बोले तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा हर 3-4 साल 4-5 साल में एक बार जरूर उठाता है क्वेश्चन। और ये ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड का पहला ऐसा है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क। देखिए ऐसा मतलब ये नहीं कि ये तैर रहा है कहीं, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पे पानी भरे हुए हैं। यहाँ पे आपके फूमिट्स जो स्पेशीज पाए जाते हैं, एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और संगाई द डांसिंग डियर स्पेशली ये जो यहाँ पे एंडा स्पीसीज है, ये जो IUCN के द्वारा वो यहाँ पे पाई जाती है। और द पार्क इज स्वैम्प विच हैज़ बिन डिक्लेयर एज ए रामसर साइट भी है। और यहाँ पे कुछ ट्राइब्स पाई जाती है जिसके अंदर थैंग, ब्रेल और मारेल हमें स्पेशली देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट सीरीज फॉर द नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द UPSC पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कोई एक अदर स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे इसकी PPT एंड थैंक यू। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे इसकी PPT के लिए आप हमारी वेबसाइट www.desireyes.com पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।